नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वह है स्पीडी की रिवाइज योरसेल्फ रेलवे सामान्य विज्ञान न्यू एडिशन की बुक है। दोस्तों, आज हम करेंगे स्पीडी की वास्तुनिष्ठ सामान्य विज्ञान रिवाइज योरसेल्फ सेट नंबर 41। तो चलिए दोस्तों, फिर शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, भारत में भेड़ की सबसे ऊंची नस्ल कौन सी है? दोस्तों, भारत में भेड़ की सबसे ऊंची नस्ल नेल्लौर नस्ल होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, पशुधन में सबसे ज्यादा बच्चे देने वाली नस्ल कौन है? दोस्तों, पशुधन में सबसे ज्यादा बच्चे देने वाली नस्ल शूकर है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, मवेशी और भैंसों के ऊपर और नीचे जबड़ों में स्थायी कृंत कृतक दंतों की कुल संख्या कितनी है? दोस्तों, मवेशी और भैंसों के ऊपर और निचले जबड़ों में स्थायी कृतक दंतों की कुल संख्या 8 होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, एसआई इकाई में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? दोस्तों, एसआई इकाई में लेंस की शक्ति की इकाई डायोप्टर होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, एमकेएस पद्धति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? दोस्तों, एमकेएस पद्धति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक एम्पियर प्रति मीटर होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, प्रेरकत्व यानी इंडक्टेंस की यूनिट यानी इकाई क्या होती है? दोस्तों, प्रेरकत्व की यूनिट हेनरी होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा घनत्व का सही इकाई है? दोस्तों, ग्राम प्रति सेकंड क्यूब यानी कि ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, यह घनत्व की सही इकाई है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, जब किसी पिंड की गति दुगनी की जाती है तो क्या होता है? दोस्तों, जब किसी पिंड की गति दुगनी की जाती है तो उसका संवेग भी दुगना हो जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, पिंड का भार शून्य कब नहीं होगा? दोस्तों, पिंड का भार शून्य स्वतंत्र गिरने के दौरान नहीं होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, एक्यूपंक्चर निम्नलिखित में से किस देश में अधिक प्रचलित है? दोस्तों, एक्यूपंक्चर चीन देश में अधिक प्रचलित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, पहाड़ी पर चढ़ने वाला व्यक्ति आगे क्यों झुकता है? दोस्तों, पहाड़ी पर चढ़ने वाला व्यक्ति स्थिरता को बनाए रखने के लिए आगे झुकता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, तालाबों और कृत्रिम जलाशयों में मत्स्य प्रजनन प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? दोस्तों, तालाबों और कृत्रिम जलाशयों में मत्स्य प्रजनन प्रक्रिया को फिशिकल्चर कहा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, किसी पदार्थ का वह केंद्र जहां उसका संपूर्ण भार प्रभावी होता है क्या कहलाता है? दोस्तों, किसी पदार्थ का वह केंद्र गुरुत्व केंद्र कहलाता है जहां उसका संपूर्ण भार प्रभावी होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, मैनोमीटर यंत्र का उपयोग इनमें से किसे मापने में होता है? दोस्तों, मैनोमीटर यंत्र का उपयोग गैसों के दाब को मापने के लिए होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, कीटों के बारे में अध्ययन को क्या कहते हैं? दोस्तों, कीटों के बारे में अध्ययन को एंटोमोलॉजी कहा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, बैरोमीटर में पारे के ऊपर के स्थान में थोड़ी आर्द्रता प्रवेश कराने पर क्या होगा? दोस्तों, बैरोमीटर के पारे के ऊपर के स्थान में थोड़ी आर्द्रता प्रवेश कराने पर पारे का स्तंभ गिर जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, बहुत ऊंचाई पर वायु कंप्रेसर का निष्पादन समुद्र तल की तुलना में कैसा होगा? दोस्तों, बहुत ऊंचाई पर वायु कंप्रेसर का निष्पादन समुद्र तल की तुलना में बहुत ही निम्न होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18, आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक कौन है? दोस्तों, आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक जोसेफ लिस्टर है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? दोस्तों, आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण संवहन कहलाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, तापमान में वृद्धि होने से वायु की तापीय चालकता कैसी होती है? दोस्तों, तापमान में वृद्धि होने से वायु की तापीय चालकता घटती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21, किसी पदार्थ की आंतरिक ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? दोस्तों,
किसी पदार्थ की आंतरिक ऊर्जा उसके तापमान पर निर्भर करती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22, 1 ग्राम ईंधन के जलने से प्राप्त मुक्त ऊष्मा को क्या कहा जाता है? दोस्तों, 1 ग्राम ईंधन के जलने से प्राप्त मुक्त ऊष्मा को ऊष्मीय मान कहा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23, निम्न में से किसका दृष्टि क्षेत्र सबसे ज्यादा है? दोस्तों, इनमें से उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र सबसे ज्यादा है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24, निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों, निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25, इंद्रधनुष में कितने रंग दिखते हैं? दोस्तों, इंद्रधनुष में 7 रंग दिखते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26, आकाश का नीला रंग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? दोस्तों, आकाश का नीला रंग प्रकीर्णन के कारण होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27, प्रकाश के अपवर्तन का निम्नलिखित में से कौन सा कारक उत्तरदायी है? दोस्तों, प्रकाश के अपवर्तन के लिए प्रकाश की आवृत्ति उत्तरदायी है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 28, प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है इसके द्वारा? दोस्तों, प्रकाश का रंग तरंग दैर्ध्य के द्वारा निश्चित किया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 29, मृग तृष्णा बनने का क्या कारण है? दोस्तों, पूर्ण आंतरिक परावर्तन मृग तृष्णा बनने का कारण है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 30, इंद्रधनुष के बनने का क्या कारण है? दोस्तों, पानी की बूंदों से सूर्य प्रकाश का परावर्तन होना इंद्रधनुष के बनने का कारण है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 31, स्नेल का नियम किससे संबंधित है? दोस्तों, स्नेल का नियम प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 32, श्वेत प्रकाश का विभिन्न रंगों में विभाजित होना क्या कहलाता है? दोस्तों, श्वेत प्रकाश का विभिन्न रंगों में विभाजित होना विक्षेपण कहलाता है। सेट नंबर 42, पहला प्रश्न, ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है? दोस्तों, ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है? दोस्तों, एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, लेंस की शक्ति निम्नलिखित में से किससे व्यक्त की जाती है? दोस्तों, लेंस की शक्ति डायोप्टर से व्यक्त की जाती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, स्वच्छ आकाश में तारे टिमटिमाते देखे जाते हैं, इनके टिमटिमाने का कारण क्या होता है? दोस्तों, स्वच्छ आकाश में तारे टिमटिमाते देखे जाते हैं, इनके टिमटिमाने का कारण प्रकाश का अपवर्तन होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, कैस्कोग्राफ का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों, कैस्कोग्राफ का आविष्कार जेसी बोस ने किया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, ध्वनि की गति अधिकतम किसमें होती है? दोस्तों, ध्वनि की गति अधिकतम ठोस में होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, ध्वनि वायु में तीव्र गति से चलती है, क्यों? दोस्तों, ध्वनि वायु में तीव्र गति से चलती है क्योंकि वायु में आर्द्रता उच्च होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, यदि ध्वनि तरंग हवा से पानी में अपरिवर्तित होती है तो निम्न में से कौन एक स्थिर रहता है? दोस्तों, यदि ध्वनि तरंग हवा से पानी में अपरिवर्तित होती है तो आवृत्ति उसकी स्थिर रहती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, निम्न में से किस पदार्थ में ध्वनि का वेग महत्तम होगा? दोस्तों, इनमें से वह पदार्थ है इस्पात जिसमें ध्वनि का वेग महत्तम होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, जब कोई पिंड धनावेशित होता है तो क्या होता है? दोस्तों, जब कोई पिंड धनावेशित होता है तो वह इलेक्ट्रॉन का परित्याग करता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, एक फ्यूज तार का उपयोग किस लिए होता है? दोस्तों, एक फ्यूज तार का उपयोग हानि पहुंचाए बिना उच्च विद्युत धारा के प्रवाह के लिए होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस में वर्णहरित
यानी क्लोरोफिल की भूमिका क्या होती है? दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित की भूमिका होती है प्रकाश का अवशोषण करना। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, बैटरी के इलेक्ट्रोलाइट में पाई जाने वाली साधारण अशुद्धता क्या है? दोस्तों, बैटरी के इलेक्ट्रोलाइट में पाई जाने वाली साधारण अशुद्धता आयरन होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन विद्युत धारा का सबसे अच्छा सुचालक है? दोस्तों, इनमें से चांदी विद्युत धारा का सबसे अच्छा सुचालक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, किरचॉफ का वोल्टता नियम, या जिसे केवीएल नियम कहते हैं, यह किससे संबंधित है? दोस्तों, किरचॉफ का वोल्टता नियम आईआर ड्रॉप से और बैटरी के ईएमएफ से संबंधित है, तो इसलिए ऑप्शन डी, ए और बी दोनों इसमें सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधों द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है? दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधों के द्वारा ऑक्सीजन गैस छोड़ी जाती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, खाने में प्रयोग किए जाने वाले तेल किस प्रक्रिया से घी में परिवर्तित होते हैं? दोस्तों, खाने में प्रयोग किए जाने वाले तेल हाइड्रोजनेशन प्रक्रिया से घी में परिवर्तित होते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18, आरएनए का क्या तात्पर्य है? दोस्तों, आरएनए का तात्पर्य है राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये राइबो न्यूक्लिक एसिड आरएनए का फुल फॉर्म है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, शाकाहारियों को सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन कहां से मिलता है? दोस्तों, शाकाहारियों को सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन दालों से मिलता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, कैलोरीमीटर प्राय किससे बना होता है? दोस्तों, कैलोरीमीटर प्राय तांबे से बना होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21, विद्युत वाहक बल किसके बराबर होता है? दोस्तों, विद्युत वाहक बल ऊर्जा प्रति यूनिट आवेश के बराबर होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22, कुनैन किससे प्राप्त किया जाता है? दोस्तों, कुनैन सिनकोना से प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23, अधिकांशतः प्रयोग किया जाने वाला प्रतिजैविक पेनिसिलिन किससे बनता है? दोस्तों, अधिकांशतः प्रयोग किया जाने वाला प्रतिजैविक पेनिसिलिन कवक से बनता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24, पेट्रोल इंजन किस आधार पर कार्य करता है? दोस्तों, पेट्रोल इंजन ऑटो चक्र पर कार्य करता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25, एक सूखी सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? दोस्तों, एक सूखी सेल में रासायनिक ऊर्जा पाई जाती है। दोस्तों, सूखी सेल यानी कि ड्राई सेल। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26, असल फल किससे उत्पन्न होता है? दोस्तों, असल फल अंडाशय से उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27, शुष्क सेल में ऋणात्मक इलेक्ट्रोड के रूप में किसका इस्तेमाल किया जाता है? दोस्तों, शुष्क सेल में ऋणात्मक इलेक्ट्रोड के रूप में जिंक का इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 28, निम्न में से किस धातु की चालकता सबसे अधिक होती है? दोस्तों, इनमें से चांदी वह धातु है जिसकी चालकता सबसे अधिक होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 29, मुक्त रूप से निलंबित सुई किस दिशा में टिकती है? दोस्तों, मुक्त रूप से निलंबित सुई उत्तर दक्षिण दिशा में टिकती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 30, डीसी की तुलना में एसी का क्या लाभ है? दोस्तों, डीसी की तुलना में एसी का लाभ यह है कि एसी को लंबी दूरी तक एक न्यूनतम शक्ति हानि के साथ भेजा जा सकता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 31, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम किसके द्वारा अवलोकन किया गया? दोस्तों, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को सर्वप्रथम ऑस्ट्रेट द्वारा अवलोकन किया गया। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 32, लाइकेन दो जीवों का सहजीवन माना जाता है, वे सूक्ष्म जीव कौन हैं? दोस्तों, लाइकेन दो जीवों का सहजीवन माना जाता है, वह सूक्ष्म जीव है शैवाल और कवक। कवक को इंग्लिश में पंजी कहते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 33, निम्न में से कौन एकमात्र ऐसा जीव है जो सूर्य की तरफ देख सकता है?
दोस्तों इनमें से चील एकमात्र ऐसा जीव है जो सूर्य की तरफ देख सकता है। और दोस्तों यदि आप इस YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक किया कीजिए तथा इसे अन्य लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में अगली प्रश्नावली के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।